बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 3 नवंबर है साल 2020। दो बड़ी आम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, नैब ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली और साथ ही राना सनाउल्लाह की टांगें भी कांपना शुरू हो गई और पसीना आना भी किस तरह शुरू हुआ है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। फयाज उल हसन चौहान की वजारत जेल खाना जात संभालने के बाद पहला काम उन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और जो उनके बेटे हैं हमजा शहबाज, उनकी परेशानी बढ़ गई है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में इंतहाई आम डिस्कशन करेंगे। आपको इल्म है कि शरीफ माफिया इस पंजाब का बिला शरकत गैर हुक्मरान रहा। यहाँ के डीसीओ, डीपीओ, तहसीलदार, एसी, तमाम तबादले, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारा कुछ उनके हाथ में रहा। यही वजह है कि इमरान खान ने कोशिश की, उस्मान बुज़दार ने कोशिश की कि इस सूबे के अंदर तब्दीली आए, लेकिन ये जो पूरे ब्यूरोक्रेसी है वो एक माफिया बनकर उनके सामने खड़ी हुई। चूंकि मोस्टली उनमें शरीफ माफिया के बाकायदा पेरोल पर रहे और उनके अच्छे ताल्लुकात थे और सारी ब्यूरोक्रेसी को फौरी तौर पर तब्दील करना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत के अमल सीसीपीओ लाहौर ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस तरह के तमाम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी मालूमात के मुताबिक एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी उनको निकाल बाहर किया और अब लाहौर पुलिस एक मॉडल पुलिस बनने जा रही है और उस पैटर्न पर पूरे पंजाब के अंदर पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, जो यकीनन पंजाब की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और बहुत बड़ी बुनियादी ये जरूरत है कि जिस तरह एक आम गरीब आदमी को थाने के अंदर और पुलिस के सामने जलालत का सामना करना पड़ता है और बड़े बड़े मालचिए, सिफारशिए और रिश्वतखोर लोग जो है और रिश्वत देने वाले लोग, उनकी जो अहमियत होती है वहां पर ये देखने के काबिल होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात यह है कि ये आपको इल्म है कि जब ये चोर डाकू बड़े पकड़े जाते हैं, और मैं भी हमेशा आपको बताता हूं, इनको ए और बी क्लास मिलती है, वहां पर ये मौज मस्ती करते हैं, इनको कोई टेंशन और परेशानी नहीं होती। और आम आदमी जो छोटा बकरी चोर है या कोई भैंस चोर है या किसी ने मोटर चोरी की होती है तो वो पकड़ा जाता है तो उसको जेल के अंदर डाला जाता है। वहां पर कोई ऐसे लगता है जैसे ये सारी भेड़ बकरियां और जानवर हैं। लेकिन कोई जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा डाकू, क्योंकि उसका टैग लगा हुआ है, कुछ वो साबक एमएनए है, साबक वजीर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, इसलिए अब चूंकि डाकू बड़ा बन गया है लिहाजा उसको जेल के अंदर प्रोटोकॉल मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी और अदालतें भी उसके सामने बिल्कुल कांप रही होंगी। बड़ी परेशानी है उसकी पूरे इस निजाम को। ये इमरान खान के लिए बड़ा परेशान कुन था और पहले दिन का ताना था कि इमरान खान आप तब्दीली के नाम पर आए हो और ये काम जब तक रहेगा आपकी वो हैसियत आवाम के सामने नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, आपने मुआशी रिफॉर्म्स की, महंगाई आई, चोरों डाकुओं की वजह से आई, आपने 10 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा वापस किया, वो सारी चीजें कौम बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन चोरों और डाकुओं को अगर सजा भी नहीं मिलेगी तो फिर आपकी हुकूमत कामयाब नहीं है। अब इस हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। बगैर ऐसे लग रहा था कि ये बड़ी सजा दी है फयाज उल हसन चौहान को, लेकिन राइट मैं कहता हूं सही बंदा लगाया इस काम पर। और वो वजीर जेल खाना जात का जो इजाफी चार्ज दिया है उसके बाद उन्होंने एक तो लिस्टें मंगवाई हैं कि फौरन बताएं, कैदियों, तमाम कैदियों की तफसीलात मंगवाई हैं और बंदा भी तेज है और साथ ही स्पेशली हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के बारे में पूरी मालूमात उन्होंने ली है। बताइए उनको बी क्लास दी गई है, कौन कौन सी सहूलियात हैं, एक्स्ट्रा सहूलियात तो नहीं है, चूंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो अपने मर्जी की वो वहां पर करवा लेते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा उनको फैसिलिटेट किया जाता है। क्योंकि उनको ये होता है कि कल को ये फिर दोबारा शरीफ माफिया अगर इख्तदार में आ जाता है तो हमें फिर इसके अंदर बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि इस कौमी जो मुजरम चोर इस तरह के पकड़े जाते हैं, कानून के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करना है और कानून भी जो ए और बी क्लास वाला है जो इस तरह के लोगों को मिल रहा है, ये भी आगे इंशाल्लाह सेनेट के इंतखाबात के बाद इसको भी खत्म किया जाएगा। तो अब इसके बाद जाती उमरा में चूंकि अल्टीमेटली जो मरियम है उन्होंने भी जल्द जेल की हवा खानी है, तो इसलिए वो समझे आप के जाती उमरा से लेकर लंदन तक ये फयाज उल हसन चौहान की इस वजीर जेल खाना जात बनने की तकलीफ है और ये आपको वजीफा खोर सहाफियों में भी दिखाई देगी आइंदा चंद दिनों के अंदर। और तमाम लोग चीखे चिल्लाएंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई की है, ये इमरान खान ने बड़ा जुल्म और ज्यादती कर दिया है और ये तमाम जो बड़े लोग थे इनसे फैसिलिटेशन वापस ले ली गई है। तो ये मैं समझता हूं इनकी चीखें निकलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आवाम की चीखें निकाली हैं, तो अब इनकी चीखें
निकलनी चाहिए। बहरहाल ये बड़ा अच्छा फैसला किया। अब दूसरी तरफ आते हैं, राना सनाउल्लाह जो है वो बेसिकली हमजा शहबाज शरीफ था, उसका आप समझे फ्रंट मैन था। एक तो मुंह फाटा आदमी, बद अखलाक आदमी था, और दूसरा बड़ा क्रिमिनल किस्म का आदमी था। यानी आप उसका चेहरा देखें, उसकी गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलेगा कि एक मंजा हुआ क्रिमिनल आदमी है। और सानिया मॉडल टाउन के अंदर उसकी क्रिमिनैलिटी पूरी कौम ने देखी। ये वो शख्स था जिसने 16 जून को एक मीटिंग हेड की, बाकायदा तमाम इदारों को बुलाया, हदायत दी, और उसके बाद दूसरे दिन ये सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ। और इसके अंदर जिस तरह पुलिस, ये वजीर कानून था, और बार बार गाड़ियां आ रही थी, और ये तकरीबन 24 घंटे ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। लेकिन ये शख्स वहां पर बैठा ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। इसलिए इसको मैं समझता हूं वो सजा होनी चाहिए सानिया मॉडल टाउन के अंदर और बाकी केसेस के अंदर के इबरत का मकाम बने जो इस तरह के लोग होते हैं जालिम किस्म के, ताकि उनको पता चले कि वो जो तंजीला और शादिया जो 2 हमारी बहनों को मर्डर किया गया, पूरी कौम की वो बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर उनका बदला इनसे काश लिया जा सके और हमारे इदारों के अंदर इतनी ताकत हो, तो ये मैं भी बड़ा इसका मुंतज़िर हूं कि ये लोग जिन्होंने उस वक्त जुल्म किया था वो कब नरगे में आएंगे। तो अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक तो ANF ने केस बनाया था मंशियात का, उसका मैंने आपको बताया अब फर्द जुर्म आयद होगा। अब एक और जो केस है आमदन से ज्यादा सजात का, उसकी तहकीकात नैब ने की, इंक्वायरी की, उसके अंदर कुछ सवालात किए राना सनाउल्लाह से, उसके वो जवाबात तसल्ली बख्श नहीं दे सके। अब इसको इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन के अंदर कन्वर्ट करने की बाकायदा चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी है। अब इसके बाद जो सवालात नैब ने सामने रखे हैं उसके राना सनाउल्लाह के पास जवाब नहीं है। वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अब राना सनाउल्लाह से तहकीकात करेगी, जिस तरह पहले हमजा और शहबाज शरीफ से आपको पता है उनका तरीकाकार है, 1-2 पेशियों पर बुलाते हैं, जब मुतमैन नहीं होते तो फिर गिरफ्तार करना होता है इनको। और ये राना सनाउल्लाह अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है, आप समझे, चंद पेशियों के बाद। अब यहां पर आमदन से ज्यादा सजात के केसेस हैं। उन्होंने कहा बताइए आप सियासत आपने कब शुरू की, कितनी बार पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, आपके कौन कौन से कारोबार हैं, आपकी फैमिली के नाम कौन कौन सी जायदादें हैं, और 20 साल के अरसे के अंदर आपने कितनी जायदादें खरीदी और कितनी बेची, ये तफसीलात हमें जरा जमा करवाएं। और आपके अकाउंट्स के अंदर कितने पैसे हैं इस वक्त, कितनी वर्थ है आपकी, ज़ाहिर है वो असासाजात जो इलेक्शन कमीशन के सामने दिए वो भी मौजूद है। तो इसकी जस्टिफिकेशन, चूंकि ये वो बंदा है जो शरीफ माफिया के साथ फ्रंट लाइन पर और फ्रंट मैन बनकर समझे वहां खा पी रहा था और लूट मार के अंदर और क्राइम्स के अंदर बाकायदा शरीक था। और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पर अफसोस भी है, दुख भी है कि ये बंदा किस तरह बाहर फिर रहा है और फिर मजीद बातें करता जा रहा है और फिर मुलाकातें भी आम इसने की। ये भी बड़े तकलीफ की बात है। अब ये सवालात किए और नैब ने कहा है कि आपने 10 नवंबर 2 बजे हाजिरी लगवानी है और इन तमाम सवालात के हमें जवाब चाहिए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आपने आना है और असासों की तहकीकात है और ANF जो है उसने तमाम उसके असासे मुंजमद की है। आज राना सनाउल्लाह को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर एक तो धमकी दी है और एक वो धमकी और एक इल्तजा की है। इल्तजा के लहजे के अंदर भी उसकी बेसिकली धमकी छुपी होती है। उसने कहा कि नून लीग ने सुप्रीम, अब इसके अंदर उसने कहा है कि आइंदा 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने हम एहतजाज करेंगे। अब ये प्रेशराइज कर रहा है, हम इस्तदा करेंगे पुरअमन। अब ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, हमारे साथ जुल्म है, ज्यादती है, हमें नैब और मुख्तलिफ इदारे जानबूझकर बुला रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वकला बरादरी है वो भी हमारे एहतजाज में शामिल होगी और हमें सपोर्ट करेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए एहतजाज और वकला की शमूलियत, ये मैं समझता हूं वो धमकी दे रहे हैं। जो अभी लतीफ अफरीदी बने हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप है, चूंकि वो समझते हैं कि हम आइन के बड़े जो है वो मुहाफिज हैं और हम तमाम चोरों डाकुओं को बचाने के लिए आगे आएंगे। तो अगर वो वकला को और इस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं अपने केसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे मुतासर होकर एक्शन लेती है, तो हमारे इन इदारों को सोचने की जरूरत है कि जब ये इदारे सानिया मॉडल टाउन के अंदर लाशें गिर रही थी तो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया, तो आखिर इन चोरों डाकुओं के इन छोटे मामलात के लिए अगर वो एक्शन लेते हैं तो 22 करोड़ आवाम भी अपने इन इदारों के रवैये को जरूर देख रही है। अब इनकी चीखें निकलनी चाहिए, एक एक पाई वापस आनी चाहिए।
یقین مانے مہنگائی تو ہمیں پتہ ہے آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، اگر یہ کام عمران خان کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، زرداری مافیا ہو، شریف مافیا ہو، ان کے کیسز جلدی ٹرائل ہوں، منطقی انجام کو پہنچیں، اور ابھی جو عدالتیں احتساب عدالتیں بننی ہیں انشاءاللہ وہ بھی فنکشنل ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گی، اور ان کا جو بیانیہ ہے نام نہاد ریاست اور فوج کو بدنام کرنے کا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔